हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू आइडिया की फ्रॉक की कटिंग एवं स्टिचिंग का आइडिया लाई हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जॉर्जेट का कपड़ा है और लाइनदार कपड़ा है। इन दोनों कपड़ों को मिलाकर बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रॉक की कटिंग एवं स्टिचिंग आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये दो पट्टियाँ हैं लंबी लंबी। इसमें से 1 ईयर बेबी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 9 इंच हमने लेंथ ली है। 9 इंच तक कपड़ा सीधा कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसमें से हम आगे वाली चोली के लिए कपड़े को निकालेंगे। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, बैक साइड वाले कपड़े को निकालना है। तो बैक साइड के 2 कपड़े निकलते हैं, तो उसके लिए हमें इस तरह से इन कपड़ों को सीधा कट कर लेना है। और इसके बाद इसमें से हमें 2 कपड़ों को इस तरह से कट करके तैयार कर लेना है, क्योंकि बैक साइड में तो हमें 2 कपड़े चाहिए अलग अलग। तो इस तरह से हम कम कपड़े में बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रॉक बना सकते हैं। अब डबल वाले कपड़े को, जो आगे वाला चोली का कपड़ा था, उसे इस तरह से रखेंगे और उसके बाद आर्म होल और शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से बिल्कुल देख लें कि कपड़ा एक बराबर है या नहीं है। अब हमें 4 इंच पर शोल्डर की मार्किंग करनी है और 4.5 इंच पर आर्म होल की। उसके बाद हल्की सी इस तरह से गोलाई देंगे। आगे वाले गले की लेंथ रखेंगे 4 इंच। 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। फिर विड्थ लेंगे 1.5 इंच और इसकी भी गोलाई कर लेंगे। उसके बाद 2 इंच पर बैक साइड वाले गले की गोलाई करेंगे। अब हम पहले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद ये चोली का कपड़ा भी सीधा कट कर देंगे। अब आगे वाले गले की गोलाई करेंगे और उससे पहले बैक साइड वाले गले की 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब हमें आगे वाले गले की कटिंग करनी है और उसके बाद बैक साइड वाले गले की कटिंग करनी है, क्योंकि एक बराबर गला नहीं है तो अलग अलग हमें कटिंग करनी पड़ेगी। अब उसके बाद शोल्डर के लिए हम आधा इंच इस तरह से डाउन करते हुए कटिंग करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चोली कट कर तैयार हो गई। इसकी विड्थ ली है मैंने 12 इंच और लेंथ है 9 इंच। अब ये 2 पट्टियाँ जो हैं उसे सीधा कट करके तैयार कर लिया हमने, जिसकी विड्थ है 24 इंच और लेंथ है 8 इंच। ये 2 पट्टियाँ हैं, अब इन्हें स्टिच करके और फिर एक साइड में हमें पीको करके तैयार करनी है। देखिए फ्रेंड, ये इस तरह से हम पीको करके तैयार कर लेंगे और दोनों साइडों से हमने बॉटम वाले भाग को स्टिच कर लिया है। और ये चोली की बैक साइड वाले भाग में इस तरह से पट्टियाँ लगाकर स्टिच कर ली। अब आगे वाले साइड में हमें कॉलर बनाना है, तो उसके लिए हम लाइनदार कपड़ा लेंगे और इस तरह से चोली को डबल रखकर बिल्कुल गले के बराबर मार्किंग करेंगे। इस साइड से हमें आधा इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि ये हम पैटर पैन गला बना रहे हैं, तो उसके लिए आधा इंच हमें ज़्यादा लेना है। उसके बाद ये 3 इंच पर इस तरह से गले की चौड़ाई लेंगे। ये हमें कॉलर बनाना है फ्रेंड्स, तो इसके लिए 3 इंच कॉलर ठीक रहेगा। लेकिन आप उस 3 इंच अगर ये कॉलर है तो कम से कम 4 इंच पर शोल्डर की कटिंग करें, जिससे आधा आधा इंच दोनों साइडों से सिलाई में चला जाएगा और 3 इंच तैयार शोल्डर रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से इस साइड से हमें गोलाई करनी है। गोलाई करने के बाद फिर कॉलर की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हमें एक और कटिंग करनी है, क्योंकि हमें आगे वाली साइड में 2 कॉलर की पट्टियाँ चाहिए और उसके बाद 2 प्लेन पट्टियाँ हम और कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें ये स्टिच करना है। तो डबल स्टिच पट्टियाँ चाहिए उसके लिए। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो फिर चारों पट्टियाँ एक ही कपड़े की कट कर लें, लेकिन इसमें कपड़ा ज़्यादा नहीं था, इसलिए इस तरह से हम एक पट्टी और कट करेंगे और उसके बाद 2 पट्टियाँ हम प्लेन कपड़े की कट करेंगे। वो दोनों प्लेन पट्टियाँ हमें नीचे की साइड में रखनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्ट कॉलर हमारा कट कर तैयार हो गया। उसके बाद इस तरह से प्लेन पट्टी को नीचे रख के ऊपर लाइनदार कपड़े को रखकर इस साइड से हमें स्टिचिंग करनी है। और उसके बाद कैंची से इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। जब हम इस तरह से कट लगाते हैं गोलाई में, तो गला हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ सीधा होगा और
हमारा गला फिनिशिंग से तैयार होगा। अब इसे इस तरह से सीधा करेंगे और नाखून से प्रेस कर लेंगे, या फिर प्रेस अगर आपके यहाँ हो तो प्रेस कर लें। फिर हल्के से किनारे पर इसकी स्टिचिंग कर लें। अब ये कॉलर हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। गले पर इस तरह से दोनों साइडों से कॉलर को रखेंगे और या तो आप पिन अप कर लें या फिर इसी तरह से रखकर स्टिच कर लें। उसके बाद दूसरी चोली को रखेंगे और शोल्डर स्टिच करके आर्म होल की स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने ये चोली तैयार कर ली, गले की भी पट्टी तैयार कर ली, आर्म होल की भी कर ली और ये बेल्ट लगाकर तैयार कर ली। 20 इंच बेल्ट की लेंथ है और 2 इंच विड्थ है। अब हमने ये नीचे बॉटम वाले भाग को इस तरह से तैयार कर लिया और इसे स्टिच करके अटैच कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी फ्रॉक बनकर तैयार है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब